हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप सब ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आप सबके बीच मैं एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। एक लड़के की कहानी है जिसने बचपन में बहुत संघर्ष किया। पहले के ज़माने में आप सब जानते हो कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो एक लड़का था, वो गुरुकुल में पढ़ाई करने गया। पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, बहुत ही कमज़ोर था। जो भी याद करता भूल जाता, जो भी याद करता भूल जाता। 2 दिन में ही वो सब कुछ भूल जाता था। गुरुजी हमेशा उसको डांटते, उसको समझाते समझाते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन गुरुजी गुस्सा हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने उस लड़के को गुरुकुल से निकाल दिया। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है पढ़ना। वो लड़का वहाँ से निकला और निकल के गुरुजी ने रास्ते में खाने वाने के लिए उसको थोड़ा सत्तू वगैरह दे दिया कि रास्ते में कुछ खा लेना और खाते पीते आराम से घर चले जाना और वापस मत आना, क्योंकि पढ़ाई करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो लड़का रास्ते में एक कुआं था। पहले के ज़माने में आपको पता ही है कि क्या व्यवस्था थी। कुएं के पास वो बैठा, सत्तू निकाला, खाया और वहीं पे एक बाल्टी लटका हुआ था कुएं से रस्सी में। तो उसने कुएं से पानी निकाला। तो कुएं से पानी निकालने के लिए के दौरान उसी टाइम पे जब उसने देखा कुएं पे, तो जिस जगह से रस्सी अप डाउन हो रहा था, मतलब निकालने के समय में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ गया था कुएं पे, पत्थर पे। तो वो लड़का उस गड्ढे को ध्यान से देखने लगा और उसका माथा ठनका कि ये क्या, रस्सी इतना कमज़ोर और ये पत्थर, इस रस्सी से इस पत्थर पे इतना बड़ा गड्ढा कैसे बन गया। तो उसको एक बात समझ में आई कि बार बार रस्सी निकालने से, बार बार रस्सी निकालने से पत्थर पे उस रस्सी के द्वारा गड्ढा हो गया। तो उसने सोचा कि यदि इसी प्रकार से मैं बार बार मेहनत करूँगा, बार बार परिश्रम करूँगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करूँगा, अभ्यास करूँगा, तो मुझे भी याद रहेगा, मैं भी पढ़ लूँगा। तो वो सत्तू खाया, पानी पिया। पीने के बाद वो घर नहीं गया, वापस गुरुजी के पास चला गया और बोला, गुरुजी एक मौका हमें दीजिए, मैं अब पढ़ूंगा। गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गुरु तो गुरु, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और बोला ठीक है, पढ़ाई करो। वो पढ़ने लगा, मन लगाकर कंटिन्यू प्रैक्टिस करने लगा, अभ्यास करने लगा और आगे चलकर इतना पढ़ने में तेज हो गया, इतना तेज हो गया कि आप लोग गूगल पर सर्च कर लेना, बरदराज नाम का व्यक्ति संस्कृत का महान विद्वान बना हो। बचपन में उसका नाम कुछ और रहा हो, लेकिन संस्कृत का महान विद्वान बना। उन्होंने किताब भी लिखी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का तात्पर्य ये है कि कोई भी काम हम करते हैं, असफल हो जाते हैं, 1-2 बार करते हैं, असफल हो जाते हैं, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। छत पे यदि हमें जाना है तो डायरेक्ट अंतिम सीढ़ी नहीं मिलता,
पहले पहली सीढ़ी मिलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए हम लोग छत पे पहुंच पाते हैं। ठीक वैसे ही धीरे 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 आराम आराम से यदि प्रैक्टिस किया जाए, मेहनत किया जाए, तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ना पढ़ाई करना मुश्किल है और ना ही कोई अदर वर्क करना मुश्किल है। तो इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें कभी भी किसी काम से घबराना नहीं चाहिए। बस अपनी नीयत सही रखिए, मेहनत कीजिए, ईश्वर ज़रूर आपको सफल करेगा। ठीक है दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कभी। नमस्कार।